श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा और एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भगवान शंकर ने सती को बहुत बार समझाया, सती को बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। इसी बात को सुनकर के कल की चर्चा को मेरे मन में आया, हमारे गुरुदेव हम सबको समझाते समझाते चले गए, लेकिन हम माया के थपेड़े, ममता मोह आसक्ति के बंधन को काट नहीं पाते। भगवान राम ने, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों नहीं सती के मन में बैठा। मैंने कल आपसे कहा था कि कल आपके साथ उन 4 शब्दों पर विशेष चर्चा करूंगा। अब इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, पूरे एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान राम ने शरणागति के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति कैसा भी रोगी हो, कितना ही कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कोई कितना बड़ा महान रोगी हो, वो अवश्य स्वस्थ हो सकता है, भगवान को पा सकता है। पर रोग को दूर करने के लिए उसे कम से कम 4 वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। कल आप लोगों ने लिखी भी थी चारों चीजें, और मैंने कहा था अगर निरोगी होना है तो इनसे परहेज करना पड़ेगा। मानस रोग का इन चारों चीजों को छोड़े बिना इलाज नहीं हो सकता। आपकी शरणागति केवल कथनी है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या कहा था भगवान राम ने, मैंने कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, और अनेक बार आपसे कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो न होई चराचर द्रोही, आवे सबे तकी मोही, और तजी मद मोह कपट छल नाना। ये 4 चीजें भगवान कहते हैं मेरी शरण में आने के पहले व्यक्ति को मद, मोह, कपट और छल छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। अब आप देख लीजिए, हम सब कौन ऐसा है जो सत्संग सुनना चाहता है और भगवान को नहीं पाना चाहता। भाई जब तक ज्ञान नहीं था सत्य और असत्य का, तब तक मैं माया की तरफ भाग रहा था, संसार की ओर भाग रहा था,
लेकिन जब सत्य का ज्ञान हो गया, अब कौन मूर्ख होगा जो मद मोह कपट छल छोड़ के, वैद्य के पास जाने की प्रक्रिया भी यही है। ध्यान से सुनिएगा, वैद्य के पास अगर व्यक्ति मद को लेकर जाए और ये सोचे मैं वैद्य की तुलना में अधिक योगी हूँ, मैं अधिक पढ़ा लिखा हूँ, तब तो वैद्य की दी हुई औषधि और पथ्य पर उसका विश्वास ही नहीं है। आप और हम लोग किसी को गुरु अपनाएं तो पहले अपनी खोपड़ी में बैठाएं। इन बातों को, इसलिए उसको पहले मद छोड़ना होगा। मान लिया उसमें मद नहीं है, पर यदि वह वैद्य के वचनों को सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने लगे, ध्यान से सुनिएगा, आप हम लोग क्या करते हैं, गुरु से सत्संग सुनते हैं लेकिन आचरण अपने मन के माफिक करते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये मोह की स्थिति है। अतः मोह लेकर वैद्य के पास जाने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। और ध्यान से सुनिएगा, फिर यदि वैद्य के पास पहुंचकर रोगी उससे अपने रोग के विषय में भ्रांति में रखना चाहे, हम अपने गुरु के सामने सत्य ना बताएं, झूठ बोलें, हम वैद्य के सामने, डॉक्टर के सामने भ्रमित करें, उसे सच ना बताएं, इसका मतलब वो छल कपट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि वैद्य के पास पहुंचकर रोगी उसे अपने रोगों में भ्रांति में रखना चाहे, उससे छल कपट करना चाहे, वो उससे स्वयं ठगा जा रहा है। इस प्रकार भगवान राम शरणागति के संदर्भ में शरणागत कहते हैं, शरणागति की शर्तें पूरी होने पर तब कृपा भगवान की होती है। हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, हम गुरुजी आपकी शरण में आ गए हैं, जाते नहीं है शरण में। क्यों? मद अपने अंदर है। मेरे पिताजी इतने बड़े पैसे वाले, मेरा पति इतना बड़ा पैसे वाला, ये मद ही तो है। सती को क्या था? यही मद था, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, ये 4 बातें नोट कर लो। मद मोह कपट छल, अगर ये हम नहीं छोड़ पा रहे, इसका मतलब हम अपने आप को भगवत प्राप्ति की मार्ग पर ले जाना ही नहीं चाहते। तो कहते हैं ना, यदि हम ईश्वर की शरण में जाएं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान की शरण में जाएं और हम में किसी दोष का विद्यमान क्यों ना हो, यदि हम मद मोह छल और कपट छोड़कर उसके दोष मुक्त होने की प्रार्थना करें। अब सुनिएगा, धुंधकारी महापापी शरणागति की कीमत को समझ गया, गणिका वैश्या शरणागति की कीमत को समझ गया। वो समझ गई कि मुझे भगवान के सामने मैं वैश्या हूं, तो ये शरीर वैश्या है, आत्मा वैश्या नहीं होती। और हमारा तो मन, सोच के देखिएगा, ये 4 रोग, पहली बात तो जीव समझ नहीं पाता, और समझ ले तो इसको पूरी तरह से अपने अंदर निकाल नहीं पाता।
और ऐसे ही ढिंडोरा पीटता रहता है, मैं गुरु की शरणागति में हूँ, मैं भगवान की शरणागति में हूँ, अब तो हमारा परम पद हो गई। अरे बाबा, अगर आपकी शरणागति 100% है, ध्यान से सुनो, अगर आपकी शरणागति 100% है, ना भगवान की हिम्मत ना गुरु की हिम्मत कि आपका हाथ छोड़ दे। हमारी शरणागति में कमी होती है। यदि हम मद मोह छल कपट छोड़कर उनसे दोष युक्त होने की प्रार्थना करें, आप बताइए, ये हम छोड़े नहीं। हम डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब आपकी दवा काम नहीं कर रही है, वो कहे आपने 4 चीजें छोड़ दी जो मैंने परहेज बताया था। हाँ डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल छोड़ चुका हूं। तो वैद्य क्या कहेगा, अगर आप ये 4 चीजें छोड़ चुके हो, इसका मतलब मुझ में कमी है, आप कोई दूसरा वैद्य ढूंढ लो। वो जानता है ये झूठ बोल रहा है, और मैं अपने सहित आप सबको चेता रहा हूं, जब तक मन में दुनिया है, मद मोह छल कपट भरा हुआ है, काय की शरणागति, काय की पूजा, काय की प्रार्थना, धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। इस धोखे से भगवान नहीं रीझते। इसी प्रकार यदि हम वैद्य के पास भी मद मोह छल और कपट का त्याग करके जाएं, तो उनकी चिकित्सा से हमें अवश्य रोग मुक्त होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यही भगवान शंकर की पत्नी सती की चिकित्सा में विलंब इसलिए हो रहा है कि वे इन दोषों से मुक्त नहीं हैं। भगवान शंकर की पत्नी भी दोष युक्त है, मुक्त नहीं थी। पहले तो रोगी को मद छोड़ना चाहिए, पर शंकर जी के बहुत समझाने पर भी वो सोचती हैं, भले ही शंकर जी, ध्यान सुनिएगा कैसा मद था सती के अंदर, वो सोचती हैं भले ही शंकर जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पर मैं भी तो दक्ष की बेटी हूं, मैं भी तो दक्ष की बेटी हूं, किसी सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति की बेटी नहीं हूं, जो इनकी बात को बिना सोचे समझे मान लूं। बस यही पाप था, यही पाप था कि मैं कैसे मान लूं। इसको आता तो है नहीं ना, बस कुछ भी लगा देते। भाई जी मत बोलिए, बीच में आवाज आपकी आती है, सब डिस्टर्ब होते हैं। सती ने सोचा मैं भी तो दक्ष की पुत्री हूं, बुद्धिमान, दक्ष माने होता ही बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान की बेटी, मैं कोई कम थोड़ी हूं जो इनकी बात को बिना सोचे समझे मान लूं। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, वो बुद्धिमत्ता का मद नहीं छोड़ पाती हैं। सती को क्या मद था, और मैंने आपसे कहा था आप और हम लोगों को, मेरे पापा, मेरे पिताजी, अरे बाबा वो विश्व के प्रधानमंत्री रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो भगवान तो नहीं है ना। मत अभिमान कीजिए किसी बात का, मत अभिमान कीजिए। अगर अभिमान करना है तो अपने भगवान का कीजिए, अपने गुरु का कीजिए, जिससे आप और हम लोग इस स्थिति तक आ गए हैं। आप सोचिएगा, कम है कि और दवाई लेने का जरूरत नहीं, जो इनकी बात को बिना सोचे समझे मान लूं। तात्पर्य बुद्धिमत्ता का मद
नहीं छोड़ पाती हैं। तब भगवान शंकर ने, ध्यान से सुनो, छोटी सी चिकित्सा बता दी उन्हें। भगवान शंकर ने कहा, ये मेरी बात को तो नहीं मान रही, अपने आप को अंदर ही अंदर कह नहीं रही मुंह से, मान तो अपने बुद्धिमान पिता की पुत्री रही है। तो क्या कहा भगवान शंकर ने? कहा, जो तुमरे मन अति संदेहु, मैं जिनको नमस्कार कर रहा हूं, मैं जिनको भगवान राम की तरफ दंडवत हो रहा हूं, अगर तुम्हारे मन में मेरी बात कहने के बाद भी संदेह है, मेरी दवा भी संदेह रोग को दूर नहीं हो रहा, तो तुम एक काम करो। क्या करो? तो किन जाए परीक्षा ले, तुम जाओ और खुद परीक्षा ले लो भगवान राम की। आप क्या समझते हैं भगवान शंकर ने कितने दुखी होके कहा होगा? समझ सकते हैं इन शब्दों को? हमें तो यहां पर डूब मरना चाहिए कि अगर हमारे को अपने गुरु के शब्दों में भी शंका होती है तो धिक्कार है, काहे की शरणागति है। भगवान शंकर कह रहे हैं, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, तुम स्वयं जाकर अपनी दृष्टि से भगवान राम को देखने की चेष्टा करो। मगर ध्यान से सुनिएगा, जब सती जाने लगी तो भगवान शंकर ने सावधान कर दिया, सावधान किया कि गलती तो तू करने जा ही रही है, तू गलती तो करने जा ही रही है, लेकिन मैं तुझे सावधान कर रहा हूं। जैसे जाऊ मोह भ्रम भारी, करऊं सो जतन विवेक विचारी। विवेक शून्य होकर परीक्षा मत लेना, अच्छी तरह सोच विचार कर जाना। अखरोट है, दो ठो अखरोट ला के दो। पर सती जी वही लेकर गईं। उन्होंने कहा, विवेक शून्य होकर परीक्षा मत लेना, और सती ने वही गलती की। भगवान कहते हैं, कपट छोड़कर जाओ। परीक्षा लेने जा रहे हो भगवान राम की, तो कपट तो छोड़कर जाओ। फिर सती ने क्या किया? पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। बार बार मन में सोचा, मुझे क्या करना चाहिए। अब तो भगवान शंकर ने छूट दे दी, जाओ ले लो परीक्षा। जाते जाते चेताया कि विवेक शून्य होके मत जाना, छल कपट लेके मत जाना। अब मन ही मन सोच रही है, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता का रूप। उन्होंने सीता का नकली रूप बना लिया। सीता जी तो भक्ति हैं, भक्ति के माध्यम से भी भगवान को जाना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान को भक्ति के माध्यम से जाना जाता है। और यहां पर सती जी सीता का रूप बना लिया। आप सुनिएगा कैसे? जैसे संत महात्मा राम नाम की चदरिया ओढ़ लेते हैं, हरे कृष्ण की चदरिया ओढ़ लेते हैं, लंबी लंबी गले में कंठियां डाल लेते हैं, लेकिन अंतःकरण में मलिनता, मद मोह, छल कपट सब भरा होता है। यही सती ने किया। अरे रूप भी रखा तो किसका? भक्ति देवी सीता का रूप रख लिया।
पर कोई यदि नकली भक्ति का सहारा ले तो उसे भगवान क्यों मिलेंगे? ये तो उसके लिए और भी घातक होगा। सती यदि सती के रूप में भगवान राम के सामने जाती, ध्यान से सुनिएगा, असली रूप में सामने जाती तो समस्या उतनी कठिन नहीं थी। यदि हम में भक्ति का अभाव है तो उसे स्वीकार करना ही कल्याणकारी है। हम लोग भी अपने गुरुओं के सामने जाकर, हाँ गुरुजी ये सब तो मुझे पता है, हनुमान चालीसा तो मैंने 108 बार भी पढ़ी हुई है, आप हनुमान चालीसा मत सुनाइए। ये मिथ्या अहंकार है ना। गुरु के सामने बिल्कुल आईने की तरह शुद्ध होके जाना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। शरणागति का नियम, मोह मद कपट छल छोड़ कर जाओ। अभी निर्मल मन तो छोड़ो, अभी तो मन में मद मोह। तो सबसे बड़ी सती की गलती क्या रही कि सीता का भक्ति का रूप बनाकर गई। यदि हमें भक्ति का अभाव है तो उसे स्वीकार करना कल्याणकारी है। नकली भक्त बनकर ईश्वर को ठगने भी चेष्टा करना अविवेक की पराकाष्ठा है। इसलिए भक्ति कीजिए, ध्यान से सुनो, भक्ति कीजिए। सीता के चरणों में, राधा के चरणों में, लक्ष्मी के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठकर, लेकिन भक्त कहलाने की चेष्टा मत कीजिए। ये मिथ्या अहंकार हो जाएगा कि तुम मुझे कहना, मरने के बाद उनका परम पद हो गया, मैं तुम्हें कहूंगा तुम पहले मर गए तो उनका परम पद हो गया। जिसके मन में दुनिया भरी है उसका परम पद काहे का? नकली बनकर ईश्वर को ठगने की चेष्टा करना सबसे बड़ा विवेकी प्रमाण है, लेकिन सती जी वही करती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत एकाग्रता से सुन रहे होंगे। ना मद छोड़ पाई, क्या मद था? मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। ना मोह छोड़ पाई, ना कपट छोड़ पाई, ना छल ही। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि पुनि हृदय विचारु करी। क्या सोच रही है सती जी? पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता का रूप, आगे होए चली पंत, तेई जई आवत नर भूप। आप सोचिएगा कितनी विचित्र बात लिखी। आगे होई चली पंथ, जिस मार्ग से भगवान राम आ रहे थे उस मार्ग पर आगे आगे चलने लगी कि जल्दी से आगे जाकर वृक्ष के नीचे बैठ जाऊंगी। तही जही आवत नर भूप, जहां परमात्मा आ रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है इसके अंदर। वो सीता जी का रूप धारण कर उसी मार्ग में आगे चलने लगी जिससे भगवान राम चल के आ रहे थे। नकली भक्ति में कैसा होता है वही हुआ। जब लक्ष्मण जी ने भी देखा, ध्यान से सुनिएगा, अब सीता जी तो है नहीं लक्ष्मण जी के राम के साथ, सीता जी का तो हरण हो चुका है। अब दोनों भाई आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी ने देखा वो समझ गए भेष तो सीता जी का बना रखा है, परंतु शील लाना बड़ा कठिन है। सीता जी राम से आगे कभी नहीं चली। बताइए,
भगवान राम की छोड़िए, लक्ष्मण जी उनकी त्रुटि को समझ गए कि नकली सीता तो बन गई, लेकिन इतनी बात नहीं समझ सकी कि सीता सदा भगवान के पीछे चलती है, आगे नहीं चलती। लक्ष्मण जी ने देखा, वो समझ गए वेश तो सीता जी का बना हुआ है, परंतु स्वभाव नहीं बन पाया। हम लोग राम नाम की चदरिया ओढ़ ले, उससे क्या होगा? कितनी गले में तुलसी की मालाएं डाल लें, उससे क्या होगा? लक्ष्मण समझ गए ये तो नकली सीता है, असली सीता, ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी के मन में क्या आया? असली सीता सदा श्री राम के पीछे चलती है, आगे कभी नहीं। असली भक्ति ईश्वर के पीछे ही चलती है, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल ही अनुगमन करती है। जहाँ मिथ्या भक्ति है वहाँ इसी प्रकार का दिखावा होता है। भगवान राम ने जब सती को सीता के वेश में देखा, ध्यान दीजिएगा, जब भगवान राम ने सती को सीता के वेश में बैठा देखा, तो भगवान राम ने क्या कहा? हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आप बताइए, भगवान राम अपनी पत्नी को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे? यानी भगवान के प्रणाम करने से भी सीता बनी नकली सीता नहीं समझ पा रही कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। भगवान तो जानते थे, उन्होंने बहिरंग दृष्टि से तात्पर्य था उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा, और अंतरंग दृष्टि में भले ही मद और अहंकार के वशीभूत होकर सीता जी का रूप धारण कर लिया, वे मद और अहंकार के वशीभूत होकर के, परंतु वे परीक्षा लेने की दृष्टि से आती हैं, भगवान की परीक्षा लेने आई हैं। तब परीक्षा का परिणाम, ध्यान देगा, कितना गलत निकला। भगवान प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं दशानंद मेरी पत्नी को हरण करके ले गया, और मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना लीला भगवान राम की जाहिर नहीं की। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीनू निज नामू। अपने पिता दशरथ का भी नाम लिया और अपना भी नाम लिया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान राम हूं। सोचिए, इसलिए नकली भक्त बनने की कभी चेष्टा मत करो। साथ ही प्रभु रोहिणी को बीमार इसको अच्छे वैद्य की याद दिला देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर सबसे बड़े वैद्य हैं। भगवान राम ने इतनी बात नहीं कही, पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, पिता समेत लीनू निज नामू, और उसके बाद में साथ ही प्रभु रोगिणी, ध्यान से सुनिएगा, इस बीमार सती को अच्छे वैद्य की याद दिला देते हैं, जिसे छोड़कर वो भटक रही थी। क्या कहते हैं भगवान? कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊं के ही हेतु। आप भगवान शंकर को छोड़ के, गुरु को छोड़कर, वैद्य को छोड़कर कौन सी दवा खोज रही हैं? इसलिए मेरे भाई, आप और हम लोग ये ध्यान रखें कि गुरु और वैद्य से झूठ बोले उसका प्रमाण है ये। शंकर जी, देवी शंकर जी कहाँ हैं?
भगवान राम क्या कह रहे हैं, देवी शंकर जी कहाँ हैं, आप अकेली वन में कहाँ भटक रही हैं। अब उन्होंने नहीं सोचा होगा मैं तो सीता बनी हुई थी और ये मुझे अंदर से पहचान रहे हैं और कह रहे हैं शंकर जी कहाँ हैं। भगवान राम के वचनों को सुनकर सती संकोच में गड़ गई और सारा भेद खुल गया। चुपचाप शंकर जी के पास लौट आती हैं। लाख मना किया भगवान शंकर ने, लेकिन नहीं मानी। क्या कारण था? मद, मोह, कपट, छल, यही 4 कारण थे। इनको लेकर रूप बदलकर भगवान राम से आगे जाके बैठ गई। लक्ष्मण पहचान गए कि नकली सीता आगे आगे जा रही है और भगवान राम ने तो चरणों में प्रणाम किया और कहा वैद्य को कहाँ छोड़ाई, हमारे आपके गुरुजी कहाँ हैं, शंकर भगवान कहाँ हैं। आप सोचिएगा, यानी रूप बदलने के बाद भी भगवान पहचानते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, जानत हैं प्रभु सबके मन की, भगवान के मन से कोई बचा हुआ नहीं है। और मैं तो अनेक बार आपसे कहता हूँ कि भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर ऑन है। कुछ भी छल कपट आने से पहले सोच लो भगवान देख रहे हैं। कोई मद आए, कोई मोह आए, कोई छल कपट आए, इसका मतलब भगवान देख रहे थे, मुझे अपनी त्रुटि से बाज आना चाहिए। आज यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ सत्संग को, कल इससे आगे चर्चा करूँगा और आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि हम सब जने अपने अंदर जब तक मद मोह कपट छल नहीं छोड़ेंगे, ना गुरु की शरणागति कर पाएंगे, ना भगवान की शरणागति कर पाएंगे। मैं तो भैया आप लोगों का